आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी स्थित बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया जाएगा। जेडीए की कार्यकारी समिति की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीकर रोड व अजमेर रोड स्थित कॉरिडोर हटाने का फैसला किया गया है। 7.1 किलोमीटर लंबाई में सीकर रोड पर एक्सप्रेसवे से अंबाबाड़ी तक, 9 किलोमीटर लंबाई में अजमेर रोड से किसान धर्मकांटा तक होते हुए न्यू सांगानेर रोड B2 बाईपास सिराहा तक की कॉरिडोर बनाया गया था। एनएचएआई के अजमेर रोड पर अंडरपास बनाने की योजना है और इससे अजमेर रोड स्थित कॉरिडोर 1 किलोमीटर में खत्म हो जाएगा। झोटवाड़ा एलिवेटेड के निर्माण से कॉरिडोर हो चुका है खत्म। पानीपेट से रामशेखा सर्कल तक पहले ही कॉरिडोर खत्म हो गया है। ऐसे में एनएचएआई की सीकर रोड पर भी अंडरपास बनाने की योजना के चलते सीकर रोड का कॉरिडोर 1.2 किलोमीटर की लंबाई में खत्म होगा। अंबाबाड़ी से विद्याधरनगर तक मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित है और इन तमाम हालातों को देखते हुए बैठक में यह फैसला किया गया है। चलिए, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। अभिषेक, ये दोनों ही रास्ते जो प्रस्तावित है और बैठक में जिन पर चर्चा भी हुई, अंबाबाड़ी से विद्याधरनगर तक मेट्रो कॉरिडोर, और बहुत सारे फैसलों के बाद ये निर्णय निकला कि इसे खत्म किया जाएगा, कॉरिडोर को खत्म, या फिर इनकी दूरी को कम किया जाएगा। बीआरटीएस कॉरिडोर से संबंध से जुड़ी हुई जानकारी, क्या पूरी अपडेट इसको लेकर? देखिए, बैठक में फैसला यही किया गया है कि ये जो बीआरटीएस कॉरिडोर है उसको पूरी तरह से निष्क्रिय किया जाए। निष्क्रिय का मतलब यही कि जो बीआरटीएस कॉरिडोर है, जिसको बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कॉरिडोर कहते हैं, उसको हटाया जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जो JNNURM था, जो कि यूपीए सरकार में शुरू हुआ था, यूपीए सेकंड में, यूपीए फर्स्ट में शुरू हुआ था, तब 2005-6 में जयपुर में इसे बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? सीकर रोड पर और यहाँ अजमेर रोड पर इसका निर्माण किया गया था। और जब ये जयपुर में बन गया था तो उस दौरान से इसकी आलोचना शुरू हो गई थी, क्योंकि दिल्ली में भी बना था, कई शहरों में बना था, तो उसको लेकर ये आलोचना होने लग गई थी कि वो जो कॉरिडोर है उसने इतनी जगह घेर ली है कि जो आम ट्रैफिक है उसके लिए जगह नहीं बची है। उसके बाद पिछली सरकार के समय भी इस पर आलोचना हुई, जो उसमें उस समय जो तत्कालीन परिवहन मंत्री थे प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने दावा किया था कि इस रूट पर होने वाली जो 1271 मौतें हैं उनमें से 70% मौतें बीआरटीएस कॉरिडोर कारण हुई। उन्होंने एक बड़ा दावा किया था। इसके अलावा उसी सरकार के समय स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल ने भी जनवरी 2020 में ये कहा था कि इस कॉरिडोर को हटाया जाए। तो इसके बाद जब ये मौजूदा सरकार आई तो उसके बाद इसका, हालांकि पिछले सरकार के समय ही स्टडी कराने का काम शुरू किया था, जो CRRI है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको इसकी स्टडी का काम दिया था। मौजूदा सरकार में भी वो काम चला था। जो उसकी स्टडी रिपोर्ट है वो भी जेडीए को सबमिट की गई है, लेकिन जो जानकार सूत्र बताते हैं कि इस स्टडी में स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा गया है कि बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया जाए या उसे रहने दिया जाए। लेकिन उन्होंने पूरी ट्रैफिक सर्वे किया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हालांकि उन्होंने जरूरी बताया, तो इस तरह के रिपोर्ट उनको दी गई है। लेकिन आज जब मीटिंग हुई जेडीए की कार्यकारी समिति की, तो उसमें बताया गया कि किस तरह से ये कॉरिडोर खत्म हो रहा है, क्योंकि इधर हम बात करें सीकर रोड की तरफ, तो वहां पर भी एनएचआई जो है वो योजना तैयार कर रहा है, योजना एग्जीक्यूट करने वाला है। इसके अलावा अगर हम अजमेर रोड की बात करें, अजमेर रोड की तरफ जो सी जोन बाईपास है, उधर भी अंडरपास अजमेर रोड की तरफ बनेगा, तो उसमें भी 1-2 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो बीआरटीएस कॉरिडोर का हटाना पड़ेगा। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आज की बैठक में ये फैसला लिया गया और ये भी तय किया गया कि इस फैसले पर को अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार की अप्रूवल के बाद ये बीआरटीएस कॉरिडोर है उसको हटाया जाएगा। सीकर रोड पे बीआरटीएस जो कॉरिडोर है उसको लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी कि इसको हटाया जाए, और वहां के व्यापारी भी इसका विरोध कर रहे थे। तो एक लोगों का विरोध भी था, और जो पिछली सरकार में भी जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने भी दावा किया था कि जो मौतें हो रही है। लेकर के इस बैठक में बड़ा फैसला बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर के। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और